तो क्या बाइनेंस P2P स्कैम है या नहीं, इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बिकॉज रिसेंट टाइम में हमें ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोगों ने P2P ट्रेड तो किया, लेकिन या तो उन्हें USDT रिलीज़ नहीं किया गया, या फिर जब उनके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र की गई, यानी कि जब उनने USDT सेल किया, उनको बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव हुई, तो पीछे से अकाउंट डिस्प्यूट लग गया। और डिस्प्यूट भी कौन सा, चेन डिस्प्यूट, जिसकी वजह से वो अमाउंट जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुई उनके वो सब अकाउंट फ्रीज होते गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे मेन स्कैमर कौन है, बाइनेंस P2P यानी कि बाइनेंस की टीम इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, या P2P मर्चेंट्स का ये स्कैम है, और नेग्लिजेंस किस चीज़ की है, P2P स्कैमर्स की या फिर इसमें बाइनेंस भी इन्वॉल्व है। बाइनेंस पर कौन कौन सा मर्चेंट P2P स्कैम कर रहा है, कौन कौन से स्कैमर है, उनसे कैसे बचा जाए, और अगर आपके साथ स्कैम हो चुका है देन उसका सोल्यूशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को कंप्लीट देखो, और इफ़ यू आर new on our channel, so make sure you have liked the video and don't forget to subscribe the channel. So without wasting any more time, let's get started and make this video more interesting. देखो भाई, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ बाइनेंस P2P का जो इंटरफेस है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखो तो आप उनको बहुत से मर्चेंट मिल रहे हैं, और यहाँ पर मर्चेंट्स में जो टॉप पे ये जो मर्चेंट मिल रहे हैं ना, मैं अभी रैंडम आया हूँ, मैंने कोई भी सिलेक्ट वगैरह नहीं किया। रैंडम एक मर्चेंट है, ठीक है, जिसकी 2200 से ज़्यादा ट्रेड्स हैं, और ये वेरीफाइड मर्चेंट भी वो है जो ज़्यादा हाई लेवल की वेरिफिकेशन जिनकी हुई होती है। बिकॉज ये जो नीचे जिनके आगे टिक वाला साइन है ना, ये थोड़े लो लेवल के वेरीफाइड मर्चेंट होते हैं, और ये जो दूसरे हैं जिन पे डायमंड टिक लगी हुई है, ये ज़्यादा वेरीफाइड होते हैं। अब मैं सिंपल इस पे आ जाता हूँ, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको ज़रा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ से इसका फीडबैक में आ जाता हूँ, नेगेटिव फीडबैक। चलो देखो, अगर स्लो ट्रांजैक्शन हो और इस तरह का कोई भी मसला हो, बिहेवियर थोड़ा सा रूड हो, उसका मसला नहीं है। मेन चीज़ ये है कि ये जो P2P मर्चेंट है ये स्कैम ना करो, इस चीज़ की वेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो उसके लिए सिंपल आपने नेगेटिव में आ जाना है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके जैसे इसके 97% अगर लाइक्ड है, यानी कि 98 कर लें लोगों ने इसको लाइक किया है, लेकिन 2% लोगों ने इसको डिसलाइक भी किया है, तो स्लो ट्रांजैक्शन, चार्ज एक्स्ट्रा, इन चीज़ों की फिक्र नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मेन चीज़ जो है ना, ये जो चीज़ आ रही है अकाउंट नेम चेंज विद सेंडर, ये समझ लें कि स्कैमर्स में इन्वॉल्व होता है। ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, किसी को मैं टारगेट करना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखिए, ये बंदा फ्रॉड है, इसलिए कि इस लेने देने ना करो, ये पैसे सेंड किया और फ़ौरन ब्लॉक कर दिया इसी पैसा। ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के आपने पहले देख लेने हैं। तो यहाँ पर देखो, तो मैं रैंडमली आया हूँ, और यहाँ पर 3-4 मैंने ऐसे अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि सस्पिशियस स्कैम, तो ये अभी वेरीफाइड मर्चेंट है, आप अंदाज़ा करें। और जो वेरीफाइड नहीं है, जिसने अपना $2000 या $5000 बाइनेंस के पास नहीं रखा हुआ, तो वो अब यहाँ पर ना मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, कोई कुछ लोग ये सोचते हैं कि दूसरे P2P मर्चेंट भी ऐसा कर सकते हैं कि किसी के नेगेटिव फीडबैक दें ताकि उनकी रैंकिंग, तो ये आपकी गलत फहमी है। बिकॉज यहाँ पर एक दो या फिर सैकड़ों में नहीं, यहाँ पर हज़ारों में मर्चेंट्स हैं। सो कोई भी मर्चेंट इस तरह नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो करे भी तो क्या 1000 बंदों को ऐसे नेगेटिव फीडबैक देगा। तो ये छोटी सी चीज़ मैं सिर्फ आप उनको इसलिए दिखाना चाह रहा था। अभी आप खुद अंदाज़ा करें कि उसकी जो है 99% जो है ना ये लाइक रेट था, और 99% उसकी कंप्लीशन थी। लेकिन अभी यहाँ पर 100 भी है, लेकिन वहाँ पर भी आपके साथ रिस्क मौजूद है। अब ये सब दिखाने की रीज़न क्या थी, ये सब दिखाने की वजह यही थी कि जो बात मैंने शुरू में कही थी कि लोगों के साथ हो क्या रहा है, वो मैं आप उनको ज़रा दिखा भी दूँ फीडबैक के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्कैम मौजूद है। अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इसमें गलती किसकी है। देखो, बाइनेंस P2P जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि सेफ़ है। उसकी रीज़न क्या है कि बाइनेंस अपनी तरफ से सिक्योरिटी फुल रखता है। बाइनेंस क्योंकि थर्ड पार्टी है, उसने आप उनके दरमियान ट्रस्ट कायम करना होता है, वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है। आगे जो इशू आ जाता है ना, वो जब बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है ना, वो इशू आ जाता है। यहाँ पर मैं इससे बचने के ना एक छोटी सी टिप बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, एक कंप्लीट गाइड बनाऊंगा, P2P स्कैम है क्या, इस पर सेपरेट वीडियो होगी। P2P स्कैम का सोल्यूशन क्या है, P2P स्कैमर्स कौन है, P2P स्कैम का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इस चैनल पर मिलने वाली। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की इस वीडियो में हल्के फुल्के टिप्स देने वाला हूँ मैं आपको।
और अगर आप मेरी उन टिप्स को भी कॉपी यानी कि उन टिप्स को भी फॉलो कर लेते हो तो आपके साथ स्कैम नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप लोगों ने यहाँ पर मर्चेंट वो ढूंढना है जिसकी कंप्लीशन 100% हो और उसके जो लाइक्ड रेशियो है ना वो भी 100% ही होनी चाहिए। आपने 0.1% का भी रिस्क नहीं लेना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ के कंप्लीशन 100% होनी। सेकेंडली आपने सबसे पहले क्लियर करना है कि उसके टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर जो P2P मर्चेंट्स हैं ना, अगर आप बड़ी ट्रेड कर रहे हो तो वो आपसे बड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगते हैं। यानी कि आपसे, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर टर्म्स कंडीशंस में लिखा होगा कि आपके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक, आपकी सेल्फी आईडी कार्ड के साथ, और इस तरह की बहुत सी ऐसी टर्म्स इनने रखी होती हैं जो मेरे जैसे बंदे और आप जैसे किसी भी ट्रेडर के लिए अच्छी नहीं है। आप जब उनको पढ़ोगे तो आपको खुद ही नहीं सेटिस्फाई होगी कि वो हमारी इस तरह की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन क्यों मांग रहे हैं। खैर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए करते हैं, बट अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा ये रिस्क भी मौजूद है। तो खैर आपने एक तो ये चीज़ क्लियर करनी है कि उसकी कंप्लीशन 100% तो टर्म्स कंडीशंस पढ़नी है, और सेकंड उसको मैसेजेस में जाके जब ऑर्डर लगाने तो मैसेजेस में जाके एक चीज़ क्लियर करनी है कि आपकी तरफ से मेरे पास जो पेमेंट आएगी वो थर्ड पार्टी पेमेंट ना हो। थर्ड पार्टी पेमेंट होगी तो समझ जाना कि ये आपके साथ स्कैम कर सकता है, बिकॉज अगर वो थर्ड पार्टी पेमेंट कर रहा है तो जो अकाउंट उसने बाइनेंस के साथ लिंक किया हुआ है ना, उसके अकाउंट के अलावा किसी अकाउंट से सेंड कर रहा है, तो फिर आप इधर बाइनेंस पर भी कंप्लेन नहीं कर पाओगे कि ये क्या हुआ है आपके साथ। ठीक है, सो उस वक्त तक USDT रिलीज़ आपने नहीं करना। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप खुद भी पेमेंट कर रहे हो, थर्ड पार्टी पेमेंट ना करना आपको खुद भी मुश्किल होगी। ये दो चीज़ें थी। एक स्कैमर की निशानी कौन सी है, जो थर्ड पार्टी पेमेंट देगा आपको, वो पॉसिबल है कि आपके साथ स्कैम भी कर सकते हैं। खैर मैं जानता हूँ ये अमूमन लोग कमेंट में आके बता रहे होते हैं कि देखें वो अकाउंट की लिमिट होती है। मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है, मैं वीडियो की लेंथ की वजह से प्रॉपर्ली सब कुछ नहीं बता पा रहा, लेकिन साथ साथ मैं क्लियर करता चलता हूँ कि अगर उनके पास बैंकिंग लिमिट ख़त्म हो गई है तो वो ट्रेड ना करें। वो थर्ड पार्टी पेमेंट आपने किसी से भी एक्सेप्ट नहीं करनी, ना किसी को करनी है, मुश्किल में पड़ेंगे। सेकेंडली कंप्लीशन जिसकी 100% नहीं है उसके साथ आपने ट्रेड नहीं करनी, जो भी हो जाए। और थर्ड आपने ये चीज़ देख लेना कि वो जो भी टर्म्स कंडीशंस कह रहे हैं कि आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। और सबसे आखिर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आखिर इसका सलूशन क्या है। देखो भाई, अगर तो आपके पास बड़ी अमाउंट है, एग्जांपल के तौर पे $1000 या इससे बड़ी अमाउंट की आप ट्रेड करना चाह रहे हो, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप ऑफलाइन ट्रेड करो, कैश टू कैश ट्रेड करो। ठीक है, फेस टू फेस आप ट्रेड करो। और इसी बेस पे, इसी P2P स्कैम से निकलने के लिए, इसी P2P स्कैम से लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमने स्टार्ट किया है एज टू एज ट्रेड, मतलब कि हैंड टू हैंड ट्रेड। उसमें क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप एक तो आप लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर आपको P2P स्कैम से अलर्ट्स और बाकी सब कुछ जो है ना वो शेयर किया जाएगा। और सेकेंड, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप हैंड टू हैंड हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। उसमें सारी टर्म्स कंडीशंस आप वहाँ पर हासिल कर सकते हैं, डिटेल्स वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। वो हमारी टर्म्स कंडीशंस होते हैं जिसमें आपको भी 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, और हम अपने आप को बिल्कुल सिक्योर रखते हैं। और जल्दी आप लोगों की वजह से हम भी इंशाल्लाह अपने आप को वेरीफाइड मर्चेंट लिस्ट करने वाले हैं बाइनेंस पर, ताकि आप हमारे थ्रू कांटेक्ट करके हमारे से एक दफ़ा व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें, देन आप इजीली बाइनेंस पर हमारे साथ P2P ट्रेड कर सकते हैं। और अगर कोई P2P मर्चेंट आप जिसको जानते हैं वो बाइनेंस पर वेरीफाइड मर्चेंट है, देन आप उसके साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन जो आपने कंप्लीशन है वो वेरीफाई कर लेनी है, और थर्ड पार्टी वाली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सोल्यूशन में सिंपल यही है कि आप ऑफलाइन ट्रेड करें। ऑफलाइन ट्रेड अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ करें जिसको आप प्रॉपर्ली नहीं जानते, तो उसमें भी आपने ख्याल रखना है कि उसकी मुंतखब करदा जगह पर आपने उसके साथ कैश टू कैश, हैंड टू हैंड, फेस टू फेस ट्रेड नहीं करनी। क्यों? स्कैम पॉसिबल है। ट्रेड करनी है तो बैंक में करनी है, बैंक के अलावा कहीं पर भी आपने फ़ेस टू फेस यानी कि जहाँ पर भी मुलाकात करनी है तो किसी बैंक में करके ये ट्रेड करनी है, वैसे आपने ये ट्रेड नहीं करनी। उसके अलावा OKX और बाकी ये जो है ना क्रिप्टो एक्सचेंजेस, यहाँ पर भी ये स्कैम मौजूद है जो P2P स्कैम है, और उस पर मैं जल्द वीडियो बनाऊँगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने सब कुछ तो ऐड कर दिया, लेकिन खैर मैं खुद जानता हूँ कि हर एक पॉइंट को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट हर एक पॉइंट पर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊँगा। और वो वीडियो आपको कैसे मिल सकती है, सिर्फ आप को ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्दर कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने जो क्वेश्चन है उसको क्लियर कर सकते हैं।